हाई कोर्ट का पनाहगाह प्रोजेक्ट के मुलाजमीन की मुस्तकली से मुतालिक बड़ा फैसला। पनाहगाह मनसूबे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिल तकर्रुरी की अपीलें खारिज। प्रोजेक्ट की पोस्टों पर रेगुलराइजेशन एक्ट का इतलाक नहीं होता। हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ और जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। अहम फैसला है, उस बारे आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट का पनाहगाह प्रोजेक्ट के मुलाजमीन की मुस्तकली से मुतालिक बड़ा फैसला। पनाहगाह मनसूबे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिल तकर्रुरी की अपीलें खारिज कर दी गई। प्रोजेक्ट की पोस्टों पर रेगुलराइजेशन एक्ट की इतलाक नहीं होता। हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद आसिम हफीज़ और खालिद इसहाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का पनाहगाह प्रोजेक्ट के मुलाजमीन की मुस्तकली से मुतालिक बड़ा फैसला, और इस हवाले से फैसले की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको बताएं कि पनाहगाह मनसूबे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिल तकर्रुरी की अपीलें खारिज कर दी गई हैं। NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन का मामला, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर उस्मान गनी का कहना था कि NA 129 में 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त कल आवेजा की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि यह फहरिस्त कल आवेजा की जाएगी। NA 129 है और ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला है। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर उस्मान गनी का कहना था कि NA 129 में 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वासा लाहौर ने LDA से फीसें वसूल करने की हिकमत अमली बना ली। हतमी मंजूरी वासा अथॉरिटी से ली जाएगी। LDA स्कीमों से भी एक्वाफायर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वासा ने गवर्निंग बॉडी में पेश करने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। LDA स्कीमों से बिल वसूल करने से सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपये रेवेन्यू हासिल होगा। जैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं, बताइए जैन। वासा ने महसूलात बढ़ाने के लिए एक और प्लान बना लिया है। वासा ने LDA से फीसें वसूल करने की एक अमली बनाई है, ताहम इसकी हतमी मंजूरी वासा अथॉरिटी से ली जाएगी। वासा ने LDA से मुख्तलिफ हिस्सों में एजेंसी का शेयर लेने का फैसला किया है, जिसमें LDA स्कीमों से भी एक्वाफायर चार्जेस की वसूली की जाएगी। वासा की जानिब से LDA शेयर वसूली के लिए वासा गवर्निंग बॉडी को इस्तदा की जाएगी और इसी तनाजुर में वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया है। वर्किंग पेपर के मुताबिक वासा इंसानिया की जानिब से कमर्शियल फीस की मद में आने वाली रकम का कुछ हिस्सा भी वासा को देने का तकाजा किया जाएगा। इसके अलावा शहर में LDA स्कीमों में वाटर सप्लाई और सीवरेज का टैरिफ बढ़ाने की इस्तदा भी की जाएगी। जराये के मुताबिक LDA स्कीमों से नए टैरिफ के मुताबिक बिल वसूल करने से सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। LDA स्कीमों में वाटर सप्लाई और सीवरेज के तामीराती कामों की लागत भी अथॉरिटी से ली जाएगी। ऐसा की जानिब से LDA स्कीमों में तामीराती काम बतौर डिपॉजिट वर्क किया जाएगा। ज़राए समर का भी दावा कर रहे हैं कि जौहर टाउन, जुबली टाउन, LDA एवेन्यू 1, गुलशन रावी, समनाबाद, सब्जाबाद में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कामों की रकम LDA से वसूल की जाएगी, ताकि सस्टेनेबल मॉडल के तहत वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर को जो उसका रेवेन्यू है उसमें इजाफा किया जा सके। आपका शुक्रिया जैन। मौसम की बात करें तो सूरज के गुस्से ने आज हब्स के इश्तराक से तमाम कसबल निकाल दिए। शहर के कुछ इलाकों में बारिश बरसने और बूंदाबांदी के बावजूद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। दरियाओं में सैलाब की कैफियत पैदा होने के खतरात में भी कमी का इंदिया दे दिया गया है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। बताइए सुहेल। देखें, सूरज आज भी दिन भर लाहौर में काफ़ी तपा हुआ महसूस होता रहा और इसने हब्स के इश्तराक से शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात भी पैदा की और दिन भर काफ़ी जो है सूरत हाल गड़बड़ रही गर्मी के हवाले से। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था वो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज ये 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मतलब ये कि सूरज के गुस्से में थोड़ा सा इजाफा हुआ। लेकिन ये भी है कि अभी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुछ हल्की और तेज़ बारिश भी बरसी है। पूरे शहर में तो नहीं, बहुत ही थोड़े से इलाकों में, जैसे कोट लखपत है, जौहर टाउन है और उसके अलावा इसी साइड के जो दीगर एरियाज़ हैं इससे मुल्हिका, वहाँ पर कुछ बारिश का सूरत हाल देखने को मिली। फिर केनाल रोड पर और हरबंसपुरा में, फतेहगढ़ में कुछ बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद लाहौर के मजमूई मौसम पर इसका कोई ज़्यादा असर महसूस नहीं हो रहा। और इस हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है जी कि रात के औकात में शायद एक मरतबा फिर इसी तरह कुछ मखसूस इलाकों में बारिश हो जाए, लेकिन बहुत तेज़ बारिश के इम्कानात नहीं हैं। हालांकि एक सिस्टम प्रिवेल भी कर रहा है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, बट इसके बावजूद को बारिश के ज़्यादा इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए।
और आने वाले अय्याम के दौरान भी सूरत हाल इसी तरह रहने का इम्कान है कि अब जो मौजूदा स्पेल के बाद आने वाला स्पेल है मोस्ट प्रॉबली वो 17 अगस्त को आएगा। इसी तनाजुर में फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से भी ये बताया गया है कि दरियाओं में जो सैलाब का ख़तरा है वो भी बड़ी हद तक कम हो गया है। यानी मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि मानसून की बहुत ज़्यादा जो शिद्दत रही है उसमें काफ़ी कमी आ गई है। दरिया चनाब और सिंध में तो पानी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन दरिया जेहलम भी बहुत पीछे है कि सिर्फ आज भी मंगला के मुकाम पर 28,000 क्यूसिक पानी की आमद रही और ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और इससे लगता है कि शायद मंगला डैम पूरा नहीं भर सकेगा। ये सूरत हाल जी मौसम की और दरियाओं की, लेकिन इसके बावजूद हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि मानसून का सीज़न बहरहाल अभी चल रहा है और इस दौरान मौसम के हवाले से कोई जो है सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। जी, पाकिस्तान के 78वें योम आज़ादी की आमद शहरियों का जोशो खरोश थी। इतनी उर्दू बाज़ार में ख़रीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया। इस बारे तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा गौरी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। उसामा, बताइए। देखिए, इस वक्त मैं लाहौर के उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, तो बाज़ारों में रौनकें बढ़ती जा रही हैं और जश्न आज़ादी की खुसूसी तैयारियाँ अपने उरूज पर हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सामान लोग ख़रीद रहे हैं, जिनमें झंडे, खुसूसी बैजेस भी यहाँ पे दस्तियाब हैं। और आज़ादी की बात की जाए, जश्न आज़ादी के बात की जाए और बाजें ना हो, ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त भी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ से सामान ख़रीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी तौर पर क्या क्या सामान आपने लिया और कितने जोश व खरोश से ये दिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं? हम माशाल्लाह सारा साल इंतज़ार करते हैं अपने जश्न आज़ादी मनाने के लिए, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान के जश्न आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसके लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। शहर लाहौर में भी पूरे मुल्क की तरह तैयारियों का जोश व खरोश जारी है और इसी तरह शहरियों का यही कहना है कि पूरा साल इस दिन का इंतज़ार किया जाता है, जश्न आज़ादी के दिन का इंतज़ार किया जाता है और जैसे ही ये दिन करीब आता है तो इस दिन को पूरे शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां भी की जाती हैं। बच्चों के लिए खुसूसी झंडे लिए जाते हैं, दूसरी चीज़ें ली जाती हैं और इसी तरह इस दिन को पूरे शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ की ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी का इजलास सरमायाकारी से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। कमेटी 15 रोज़ में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 40 मनसूबों की निशानदही करेगी। मनसूबों में सरमायाकारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब किया जाएगा। मज़ीद आतिफ परवेज से जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से तश्कील दी गई प्रोजेक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी का पहला इजलास हुआ है। चेयरमैन पिबिट मोहम्मद मुंतहा अशरफ की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। कमेटी 15 रोज में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 40 मनसूबों की निशानदेही करेगी। मुख्तलिफ शोबों की जानिब से पेश करदा सरमायाकारी तजावीज़ को प्रोजेक्ट की शक्ल दी जाएगी। मनसूबों में सरमायाकारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब किया जाएगा। मोहम्मद मुंतहा अशरफ का सरमायाकारी के फरोग के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की मनसूबाबंदी पर जोर दिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर मशावरत मौसर अमल दरामद के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में ज़राअत, सियाहत, IT, मादनियात, एनर्जी और इंडस्ट्रीज में तरजीही मनसूबे ज़ेर गौर आए। चेयरमैन पिबिट की क़ियादत में प्रोजेक्ट बैंक की तश्कील और फिजिबिलिटी स्टडीज पर मशावरत की गई। कमेटी ने 3 माह में मुतादिद तरजीही मनसूबा तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया। पंजाब में माशी तरक्की के लिए निजी शोबे का मौसर किरदार नागुज़ीर है, ये कहना था चेयरमैन का। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। हमारा मकसद लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर माहौल फराहम करना है। हमें मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर तजावीज़ पर काम शुरू कर देना है। डाटा बैंक तैयार करके लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को फराहम किया जाएगा। हमें वैल्यू एडिशन पर फोकस करने की जरूरत है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के DG डॉक्टर सुहेल अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। जी, आपका बहुत शुक्रिया।